अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मी साइंस में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत खास होने वाला है। आज के टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आपने सीख लिया तो आप 80% प्रॉम्प्ट बआसानी लिख सकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इल्मी साइंस पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं आप अपने टॉपिक की जानब। आज हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स। फिर टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हाउ टू राइट अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट। परफेक्ट प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट के साथ हम किस तरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है क्या। तो कॉन्टेक्स्ट वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है जो किसी बात को समझाने में मदद करती है। वो पसे मंजर की मालूमात होती है जो किसी बात को समझने में मदद देती है। जैसे कि आपने मजहबी किस्म की वीडियोस में देखा होगा कि फलां ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये मेरी बात बयान की। वो कॉन्टेक्स्ट काटने से पूरी की पूरी वीडियो का या पूरी की पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। इस बात से आप कॉन्टेक्स्ट की अहमियत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने इसको और एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा, इसलिए कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है ताकि बात क्लियर हो जाए। जिस तरह आप चैट जीपीटी से कहते हो कि ऐसे लिख कर दो, इस तरह वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आपने उससे कॉन्टेक्स्ट तो बताया ही नहीं। फिर अगली बात हम करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में भी कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। जैसे आप किसी को कहो कि वो आ गया तो अगला बंदा पूछता है कि भाई कौन आ गया, आपने उसे बताया ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि चैट जीपीटी आपकी बात क्लियरली समझ जाता है। आपको जो आउटपुट देता है वो रेलिवेंट और यूजफुल देता है। कंफ्यूजन कम हो जाती है इससे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका और चैट जीपीटी का टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब आप एक सवाल चैट जीपीटी से करते हैं तो वो न जाने कितने लीटर पानी पी जाता है या इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए आप उसको कंफ्यूज प्रॉम्प्ट ना ही दे तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब प्रॉम्प्ट 1 में मैंने लिखा है कि रिज्यूम लिखो। कितनी मुबहम सी प्रॉम्प्ट है, आप भी इसको जानते हैं, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। अब प्रॉम्प्ट 2 में आप देखें कि आईटी ग्रेजुएट के लिए रिज्यूम लिखो जिसके पास फ्रीलांसिंग का तजुर्बा हो। अब मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया इसमें, वो क्या दिया है कि आईटी ग्रेजुएट के लिए रिज्यूम लिखो जिसके पास फ्रीलांसिंग का तजुर्बा हो। यानी कि मुझे रिज्यूम चाहिए जिसके पास फ्रीलांसिंग का तजुर्बा हो आईटी ग्रेजुएट के लिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसे गौर से सुनिएगा, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी देगी। अब आप एक बंदा कपड़े वाली शॉप पे जाता है, वो उससे कहता है कि मुझे अच्छा सा सूट दिखाओ। अब जो सेल्समैन होता है उसके पास शेल्फ भरे होते हैं थानों के, मुख्तलिफ किस्म कपड़ों के, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के साथ। वो एक उठाता है, ढेर करता है, दूसरा तीसरा चौथा ढेर लगा देता। अब इसमें हुआ क्या कि जो सेल्समैन है उसकी मुशक्कत लगी, उसका भी टाइम वेस्ट हुआ, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ और आपको उसको चूज करने में मुशक्कत उठानी पड़ी या डिफिकल्टी फील हुई। अब एक दूसरा बंदा आता है, वो डायरेक्ट सेल्समैन के पास आता है और कहता है कि भाई मेरे पास 2000 रुपया है, मुझे कॉटन का सूट चाहिए ब्लैक कलर में। अब सेल्समैन क्या करेगा कि उसी शेल्फ के अंदर जाएगा जहां पर वो ब्लैक कलर का कॉटन का सूट पड़ा है और जिसकी कीमत 2000 है, और वो फौरन उठाएगा, लाकर आपके सामने ढेर करेगा कि ये लें, और आप फौरन उसे पसंद कर लेंगे क्योंकि आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल गया। तो इस बात से अंदाजा लगा लें कि कॉन्टेक्स्ट का होना कितना जरूरी है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट की, इसकी टाइप्स कितनी है और उस टाइप्स के अंदर होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहला है टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद है कन्वर्सेशन फ्लो, फिर यूजर का गोल, फिर लैंग्वेज या स्टाइल। अब मैं इन टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अब देखिए, टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है। ये वो चीज होती है जो आप प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं। आपने प्रॉम्प्ट लिखी तो ये बेसिकली क्या है, टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट है। मतलब आप क्या मांग रहे हैं, किस टॉपिक पे बात हो रही है। एग्जाम्पल, एक मोटिवेशनल कोट बनाओ जो स्टूडेंट्स के लिए हो। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट है। अब जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है कन्वर्सेशन फ्लो। अगर आप चैट जीपीटी के साथ ऑन गोइंग कन्वर्सेशन में हैं तो वो पहली बातें प्रॉम्प्ट भी याद रखा है टेम्परेरीली। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने ये बात को एक्सप्लेन किया था कि जो चैट जीपीटी है वो हमारी जो बातें होती हैं, मतलब जो हम बातें उससे करते हैं, उसे टेम्परेरीली याद कर लेता है आपके एंड पर, ना कि बैक एंड पर। फिर वो आपको जो जवाब ला कर देता है वो उसी बेस पर आपको जवाब ला कर देता रहता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। पहले मैंने लिखा मैं एक फ्रीलांसर हूँ, बाद में मैं लिखता हूँ
मेरे लिए प्रपोजल लिखो। अब चैट जीपीटी को ये समझ आई कि मुझे जो प्रपोजल लिखना है ना वो फ्रीलांसर के लिए लिखना है, क्योंकि मैंने उसको पहले कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। इससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसकी टाइप देखते हैं और क्लियरेंस के लिए। अब यूजर का गोल इंटेंशन, यानी आप चाहते क्या है, आपको ऐसे चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइटल चाहिए या कोडिंग हेल्प चाहिए। अगर गोल क्लियर होगा तो आउटपुट भी एक्यूरेट होगी। एग्जाम्पल, मुझे एक शॉर्ट वीडियो का कैप्शन चाहिए। अब दूसरी प्रॉम्प्ट देखें, एक कैप्शन लिख दो। अब जो पहले वाली है अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा जो पहले वाली मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है उसके अंदर मैंने क्लियर उसे बता दिया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मुझे एक शॉर्ट वीडियो को कैप्शन चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी अगली टाइप की, लैंग्वेज स्टाइल कॉन्टेक्स्ट, यानी आप किस जबान, टून या ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, मुझे एक उर्दू में फ्रेंडली स्टाइल का मैसेज लिख कर दो जो कस्टमर को पोलाइटली रिप्लाई करे। यहाँ लैंग्वेज और टोन दोनों का कॉन्टेक्स्ट उसको मिल गया। लैंग्वेज का कैसे, मैंने उसे कहा कि उर्दू में, और टोन मतलब पोलाइटली रिप्लाई करे। तो चैट जीपीटी मुझे उसके मुताबिक रिजल्ट ला के देगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं कि आप परफेक्ट किस्म की प्रॉम्प्ट किस तरह से लिख सकते हो अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज करके। सबसे पहले है जी आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको ऐसे चाहिए, कोई आइडिया चाहिए या किसी चीज की समरी चाहिए। फिर उसके बाद आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, किस चीज पर लिखना है आपने। फिर ऑडियंस, स्टूडेंट के लिए आपको चाहिए या बॉस के लिए चाहिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल अगर आपने हमारी पिछली क्लास ली जिसमें मैंने सिंगल शॉट और फ्यू शॉट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर वही मुराद है कि आप उसको एक एग्जाम्पल दे दें कि मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए, या एक से ज्यादा एग्जाम्पल जिसे फ्यू शॉट्स कहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारा सिंगल शॉट और फ्यू शॉट वाला लेक्चर नहीं लिया तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो जरूर देखें। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप भी प्रॉम्प्ट आपने भी लिखना है, मैं भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा और फिर आपने इनका कंपैरिजन करके देखना है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के बगैर और साथ किस तरह का रिजल्ट मिला। अब देखें, मुझे मंथली बजट बना के दो। अब उसी प्रॉम्प्ट को आप कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखें, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करें कि कितना फर्क है। अब मैंने लिखा मुझे बजट बना के दो और मैंने एंटर किया और मुझे चैट जीपीटी ने ये सारी लिख कर दे दी रिजल्ट। उसने कहा कि जरूर आप मुझे अपनी बताएं आपकी सैलरी कितनी है, आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंस हैं वो कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मतलब चैट जीपीटी को आपने क्लियर नहीं किया इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। अब चलते हैं, मैं उसे लिखता हूं कि मेरी मंथली सैलरी है 50,000। पीकेआर भी आगे लिख दिया मैंने ताकि उसको समझने में आसानी हो कि मैं पाकिस्तान से हूं। फिर आगे मैंने उसको डिटेल दे दी। डिटेल में किस तरह दूंगा, मेरे जो फिक्स एक्सपेंस हैं, मंथली रेंट में दे रहा हूं जी 15,000। फिर बच्चों के स्कूल की फीस आ गई, वो मैं कितनी दे रहा हूं जी 3,000। फिर यूटिलिटी बिल्स हैं जी मेरे करीबन 20,000 के। फिर ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हैं मेरे 2,000 के। फिर उसके बाद मैंने उसे लिखा कि ग्रोसरी मेरी है 3,000 की। फिर मेडिकल है 3,000 का। अब मैंने उसे लिखा मुझे बजट इस तरह बना के दो कि मैं कुछ पैसे सेव भी कर सकूं। अब मैंने जब एंटर किया तो अब चैट जीपीटी मुझे थोड़ी सी इसकी प्यारा सा बजट बना के देगा कि जी आपकी जो सारी है वो 43,000 हो रही है, सेविंग इमरजेंसी आपकी 5,000, मेडिकल वगैरह, ये सारा उसने मुझे बजट बना के दे दिया। तो आपने देखा कि पहली मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दी थी वो थी मुबहम सी कि मुझे बजट बना के दो। दूसरे में मैंने उससे सारा कॉन्टेक्स्ट लिख कर दिया और उसने मुझे किस तरह से एक अच्छा सा बजट बना के दे दिया। आप इसमें और उसे बताते जाएंगे, वो इसमें और चेंजेस करके आपको देता जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो ने कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड की होगी आपके इल्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इल्मी सेंस के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।